उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद पर निगहबान हो आके। नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। मित्रों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल चुनाव की लगभग समस्त चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सभी विधानसभा चुनाव पे मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हालांकि कई विधानसभाओं में कुछ पोलिंग बूथों पर शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने वहां दोबारा मतदान कराया। हालांकि फालदा सीट पे, जो बहुचर्चित सीट रही है, जहां पे चुनाव ऑब्जर्वर जो बनाए गए थे उत्तर प्रदेश के आईपीएस अजय पाल शर्मा, उनका एक वीडियो भी टीएमसी के लोगों ने, अन्य अपोजिशन की पार्टियां जो हैं केंद्र में या अदर स्टेट में, उन्होंने शेयर किया था। वो जो चर्चित सीट थी, कल बहुत संख्या में हिंदू वोटर जिन्होंने वोट दिया था, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सब लोगों ने शिकायत की कि वहां टीएमसी के गुंडे, उनके लोकल लीडर उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके घर जलाने की धमकी दे रहे हैं, उनके बच्चियों से रेप करने की धमकी दे रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और उन लोगों ने मांग किया था कि यहाँ चुनाव सही नहीं हुआ है। उसके बाद चुनाव आयोग ने उस पूरे विधानसभा की जो चुनाव प्रक्रिया हुई थी, वोटिंग हुई थी, उसको रद्द कर दिया। अब वहां 21 को मतदान होगा, 24 को काउंटिंग होगी। हालांकि पश्चिम बंगाल की चुनाव की काउंटिंग कल शुरू होगी तो कल सारे नतीजे आ जाएंगे। इस चुनाव में या इससे पहले बंगाल में जितने भी चुनाव हुए हैं, आपने वहां पे खुली गुंडागर्दी देखी होगी। ना वहां लैंड ऑर्डर को माना जाता है, ना कानून का जो शपथ लेते हैं जो अधिकारी, जो नेता, कि हम कानून के मुताबिक काम करेंगे, उस शपथ को वो भी नहीं मानते हैं। खुलेआम गुंडाई की जाती है, वोटर को धमकाया जाता है, उनको वोट नहीं डालने दिया जाता। कहा तो यहां तक जाता है कि हम कानून को नहीं मानते हैं, हम चलेंगे तो सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगी। ये बहुत चिंता की बात। क्या किसी गुंडे, किसी मवाली, किसी ऐसे सड़क छाप बदमाश की हैसियत होनी चाहिए जो देश के अर्धसैनिक बलों को, देश के संविधान को, या देश का जो संवैधानिक ढांचा है उसको चुनौती दे? चाहे वो सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, जहां इतने सारे अर्धसैनिक बल हैं, केंद्र के पास सेना है, एयरफोर्स है, नेवी है, भारी भरकम भारतीय सेना जो जानी जाती है अपने दमखम के लिए, दुश्मनों को धूल चटाने के लिए, हमारे सशस्त्र बल, हमारे केंद्र की एजेंसियां, उसके बाद देश के संवैधानिक ढांचे को इस तरीके से चुनौती दी जाए, देश के संविधान को चुनौती दी जाए, लैंड ऑर्डर को चुनौती दी जाए, ये बहुत गंभीर विषय है। बंगाल आप सब जानते हैं, जिस तरीके से अभी कुछ महीने पहले वहां दंगे हुए, लोगों के घर जलाए गए, चुनाव प्रक्रिया में टीएमसी के अलावा जो भी उसमें शामिल होते हैं उनको पर्चा नहीं भरने दिया जाता है, उनके वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जाता है। क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा है? हमारा तो ये मानना है, ऐसे लोगों की जो देश के संविधान को न माने, देश के लैंड ऑर्डर को न माने, देश को चैलेंज करे, इनकी ऐसी दुर्दशा होनी चाहिए कि जिसकी नजीर पूरा देश देखे। क्योंकि हमारा देश पहले है, हमारे देश का संविधान पहले है, हमारे देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता पहले है, उसके बाद राजनीति है, उसके बाद दुनियादारी है। हालांकि इस बार केंद्र सरकार ने व्यापक प्रबंध किए। लगभग 2.5 लाख के करीब अर्धसैनिक बल बंगाल में चुनाव कराने के लिए भेजे गए और यह कहा गया कि चुनाव के बाद कई महीनों तक वो रहने वाले हैं। काफी हद तक टीएमसी की गुंडागर्दी जो वो आम पब्लिक के साथ करती थी, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने उस पर रोक लगा दी। चुनाव आयोग ने जब उत्तर प्रदेश से चुनाव ऑब्जर्वर के रूप में आईपीएस अजय पाल जी को भेजा तो उस पे के खिलाफ टीएमसी हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई। उन्होंने कहा कि केंद्र के अधिकारी ज्यादा चुनाव ड्यूटी में लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो भी सरकारी कर्मचारी हैं और ऐसी किसी भी याचिका पे सुनवाई करने से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। नतीजे कल आने वाले हैं, लेकिन किसी भी राज्य के आम जनता के लिए, वहां की कानून व्यवस्था के लिए इस तरीके की गुंडागर्दी लोकतंत्र के लिए, आम जनता के लिए ठीक नहीं है। सख्त से सख्त सजा ऐसे लोगों की को मिलनी चाहिए और खुलेआम ऐसी सजा इनको मिलनी चाहिए जो एक नजीर बने, जो एक सबक बने सभी लोगों के लिए। क्योंकि हमारा देश पहले है, देश का कानून पहले है। इस पूरे मामले पर आपके क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप हमारे साथ जरूर साझा करिएगा।
कल चुनाव नतीजे भी आएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।